Students, I am Snehal Dubey welcoming you all on my YouTube channel, that is Electrical Engineering Online Classes. Okay, by Snehal Dubey. If you are new in my channel, then please subscribe it. Press the bell icon so that you can get the new updates related with my videos. As you all know, this is a educational channel, so please share it with your friends and colleagues and the classmates all. Okay, so that they can also get benefit by the topics I am uploading here in YouTube channel. Okay, so in my previous three videos of this series of topic single phase induction motor, I have already discussed about this particular slide, that is the subject. Okay, the subject that means the single phase induction motor topics belongs to the electrical machine subject for undergraduate BE students of RTMNU. Okay, and the industrial AC machine subject IAM for diploma polytechnic students of electrical engineering branch of 5th semester. That means the current सेम जो अभी यहाँ पर चल रहा है आपका, है ना. फोर्थ सेम में तो आप लोगों को कोविड-19 की वजह से क्या बोलते हैं, एक चांस मिल गया कि आपको वहाँ पर बिना एग्ज़ाम दिए पास कर दिया गया. बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एमएसबीटी आने वाले समय में या आने वाले सेमेस्टर्स में ऐसा कोई डिसीजन लेगी कि वो आप लोगों को डायरेक्टली एक बेनिफिट दे दे और पास कर दे, है ना. तो आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूसली स्टडी करते रहनी है, सो डैट कि आप लोगों को आप लोग सब्जेक्ट के टच में रहें और वेन एवर एग्ज़ाम कंडक्ट होगी एमएसबीटी के थ्रू तो आप उस एग्ज़ाम को अपीयर कर सकें और आपका रिज़ल्ट अच्छा है ना. सो अपन आगे बढ़ते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है कंटेंट के अकॉर्डिंग पिछले 3 वीडियो में, लास्ट 3 वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन ले लिया है, कंस्ट्रक्शन लिया है, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन हो चुका है अपना, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ डबल revolving field theory, torque speed characteristics of single phase induction motor, split phasing principle of starting, types of single phase induction motor, है ना, से स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. यहाँ तक का जो भी अपना टॉपिक्स था, ये सारे टॉपिक मैंने क्या किए हैं आपके, ये पूरे टॉपिक पिछले 3 वीडियो में मैंने क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं आपको. ओके, अब हमारा आज का जो वीडियो है वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, डेट इज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. उसके बाद 2 और इंडक्शन मोटर्स रहेगी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के टाइप्स में, वो है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर और शेडेड पोल इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर. आपको स्प्लिट फेजिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 4 टाइप मिले हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनका कंस्ट्रक्शन भी मिलेगा, उनकी थ्योरी भी मिलेगी. तो कोई भी एक अगर हमको अच्छे से समझ में आ जाता है तो बाकी को हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, तो टॉपिक स्टार्ट. टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, है ना, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट capacitor run induction motor and steady pole induction motor. In this particular video we will discuss about the capacitor start induction motor. Okay, so capacitor start induction motor, this is the circuit diagram of capacitor start induction motor. अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो स्प्लिट फेजिंग प्रिंसिपल और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में भी आपको ऐसा ही एक डायग्राम मिला होगा, जहाँ पर सिंगल फेज सप्लाई जो है वो आप मेन वाइंडिंग के अक्रॉस में क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं. उसके बाद एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग यूज़ करते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है. और इस बार हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस मोटर का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग में विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पर एक कैपेसिटर अप्लाई कर दे रहे हैं. ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप का कैपेसिटर होगा. किस टाइप का कैपेसिटर है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप ऑफ कैपेसिटर. इसकी रेटिंग है 250 माइक्रोफेराड. कितनी रेटिंग का है, 250 माइक्रोफेराड. ओके, तो ये जो कैपेसिटर है ये सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज में आएगा. ओके, किस पर्पस के लिए यूज में आएगा, ये सिर्फ स्टार्टिंग पर्पस के लिए यूज में आएगा, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कनेक्टेड है. अगर आपको
आप मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि स्प्लिट फेजिंग के केस में हम क्या करते हैं, मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग यानी एक मॉडिफिकेशन करते हैं जिसमें एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग कंसीडर की जाती है जो सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए यूज में आती है। ओके, और उसके बाद वो जब इंडक्शन मोटर अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड गेन कर लेती है अबाउट 70 to 80%, तो ये क्या होता है वहां से हट जाती है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपका क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है ना। तो यहाँ भी वही प्रिंसिपल फॉलो होगा, सिर्फ यहाँ क्या किया गया है, कैपेसिटर ऐड कर दिया गया है। ओके, बाकी पूरा प्रोसेस प्रीवियस जो है उसी के अकॉर्डिंग है ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ सर्किट डायग्राम, अब यहाँ पे देखो आप, from the circuit diagram I have already discussed about the circuit diagram. We observe that there is a capacitor is connected in series with the auxiliary winding, है ना। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या हुआ, एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। सो द ऑक्सिलरी वाइंडिंग विल हैव आर एल सी इन सीरीज। सो नाउ द रिलेशन बिटवीन ऑक्सिलरी करंट एंड द सप्लाई वोल्टेज विल बी अकॉर्डिंग टू दैट। तो ऑक्सिलरी करंट IA और सप्लाई वोल्टेज V के बीच का रिलेशन किसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस RLC सीरीज सर्किट के अकॉर्डिंग डेवलप होगा। अदरवाइज कंस्ट्रक्शनली अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शनली मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है। और वो 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आप कंस्ट्रक्शनली प्रोवाइड किया हो, इसलिए वहां से जो करंट पास करती है, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द मेन वाइंडिंग दैट इज IM एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग दैट इज IA, इन दोनों के बीच भी अप्रोक्सीमेट जो फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितने डिग्री का आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री का आएगा। तो सिमिलरली फ्लक्स डेवलप्ड बाय और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय द मेन वाइंडिंग एंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड बाय द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इन दोनों के बीच में भी कितना फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ओके, है ना। Therefore, the current flowing through the main winding and auxiliary winding will have the phase displacement of 90 degree. I told you this, and IA leads IM by 90 degree. Okay, thus the magnetic field produced by both the winding will have the phase displacement of 90 degree. So I have already explained these 2 points, है ना। आगे देखेंगे, सो द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर विल वर्क एज अ बैलेंस टू फेस इंडक्शन मोटर। क्योंकि आप क्या किए हो, यहाँ पर जो सिंगल फेस सप्लाई आ रही थी उसको 2 वाइंडिंग से पास कर आ रहे हो, यानी आप उसको 2 फेस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, एक आपका मेन हो गया, दूसरा आपका ऑक्सिलरी हो गया। ओके, है ना। तो आपकी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो वर्क करेगी वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगी, बैलेंस 2 फेज इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। ओके, next when motor gains the 70 to 80% of its rated speed, then the centrifugal switch will get open and auxiliary winding will get isolated from the circuit। तो जो स्विच आपको मिला था जिसके थ्रू आपने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करके रखा था ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में, वो स्विच क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा जब इंडक्शन मोटर अपनी स्पीड का 70 to 80% गेन कर लेगी। जैसे ही वो ओपन होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट से बाहर चले जाएगी, आइसोलेट हो जाएगी, और पूरा सप्लाई वोल्टेज जो है वो मेन वाइंडिंग के अक्रॉस में डेवलप होगा, और जो इतना करंट सप्लाई से ड्रॉ कर रही है मोटर वो पूरा का पूरा करंट क्या करेगा, मेन वाइंडिंग से ही फ्लो होगा। ओके, और मोटर क्या करेगी, अपनी कंटिन्यूअसली स्पीड गेन करेगी और रोटेट होते रहेगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वी कैन से द कैपेसिटर यूज्ड इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज जस्ट फॉर स्टार्टिंग पर्पस ऑफ इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर आप क्यों यूज किए वहां पर, सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज किए, इसलिए मोटर का नाम क्या पड़ा, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ये आ गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैसा है, कैपेसिटर लगाने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क क्या डेवलप हो रहा है, हाई, तो ये स्पीड है, यहाँ पर टॉर्क है। स्टार्ट कंडीशन में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, कम, इसलिए टॉर्क क्या रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो एक पर्टिकुलर रेंज तक ये टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम पहुंच जाएगा। उसके बाद टॉर्क की वैल्यू कम होने लगेगी, जबकि स्पीड क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। टॉर्क की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, लेकिन स्पीड क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगी। ओके, आगे देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप आराम से याद कर सकते हो इसको। द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैन डेवलप मच हायर स्टार्टिंग टॉर्क दैट इज 3 to 4.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क
देन द सेम रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, है ना। तो जो आप पिछली मोटर पढ़े थे फर्स्ट नंबर का स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर, उसके कंपेयर में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर क्या करती है, ज़्यादा टॉर्क डेवलप करती है, ज़्यादा हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है। द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर कैन डेवलप मच मोर हायर स्टार्टिंग टॉर्क देन दैट ऑफ द सेम रेटिंग ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ओके, है ना। फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग, वहाँ पर आप क्या यूज़ कर रहे हो, यहाँ एक कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हो। फॉर द पर्पज ऑफ स्टार्टिंग वी यूज एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ऑफ रेटिंग 250 माइक्रोफेराड एंड कैपेसिटर इज यूज टू डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज मोर कॉस्टली देन द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। क्यों ये मोर कॉस्टली हो गई, क्योंकि यहाँ पर एक कैपेसिटर का यूज़ हो रहा है, इसलिए वहाँ पर इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा, है ना। आगे बढ़े, एप्लीकेशन, क्योंकि ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करती है इसलिए ये हर उस जगह पर वर्क में आ सकती है जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड है। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज यूज्ड फॉर लोड ऑफ हायर इनर्शिया वेयर हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। जहां हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है ऐसी जगह में हम कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर को यूज करते हैं। ओके, इट इज़ मोर सुटेबल फॉर पंप एंड कंप्रेसर. It is also used in some machines, tools and also for conveyors. Okay, so these are the three applications related with the capacitor start induction motor. आपको जितनी भी मोटर मैं अभी अपलोड करके दूंगा वीडियोस में, उन सब के एप्लीकेशन को अच्छे से याद करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर का विंटर एग्जाम में पूछे गए थे, सिर्फ मोटर से रिलेटेड, सिर्फ आपको एप्लीकेशंस लिख के देना था उसका और कुछ नहीं करना था। यानी कि आपको 8 मार्क्स तो सिर्फ उन 2 क्वेश्चन में मिल रहे थे। ओके, तो प्रॉपर वे में याद करना है हमको ये सब। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। सो थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बाय फॉर नाउ। If you are new, if you are not yet subscribe my channel, so please subscribe it, and you can contact me on my WhatsApp number for your any kind of queries. You can email me on my this email address, so that I can get your queries and I can provide you the solution. I also want to share one thing, that many of my students are speaking with me on my WhatsApp number, or also they are emailing me. So I am glad to have such students, those who are using this platform to learn something new things. So thank you very much, and stay tuned with me. I will upload more and more videos for all of you, so that you all can get benefit. So please share it with your friends and colleagues. Press the bell icon, subscribe the channel, press the bell icon, so that you can get the latest notification related with my new uploads. Okay, thank you very much.